हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। ठीक बच्चों, तो पिछले क्लास में मैंने बच्चों सर्कुलर मोशन और उसके पिछले वाले में प्रक्षेप गति, ठीक मतलब वृत्तीय गति और प्रक्षेप गति दोनों को मैं कंप्लीट कर दिया था। उनसे जितने भी रिलेटेड फार्मूले थे बच्चे, मैं सबको समझा के बता दिया था। ठीक बच्चों, आज क्या किया जाएगा बच्चों कि आज उन्हीं पे क्या किया जाएगा, क्वेश्चंस किए जाएंगे। ठीक बच्चों, तो मैं आप लोगों को तीन थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट आ जाएं, ठीक है, उसको लेके चला हूँ। ठीक है बच्चों, और लेके चला हूँ आज ही। मैं सोच रहा हूँ कि आपका ये चैप्टर एंड हो जाए बच्चों। इसके बाद से हम लोग गति का समीकरण वाले चैप्टर पे आ जाएंगे, 5वें चैप्टर पे ना बच्चों। ज़्यादा डिले हो रहा है टाइम, और हम लोग को थोड़ा सा समय का भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो आज आप लोगों का ठीक हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे, ताकि आपका जो मैंने बताया है प्रक्षेप गति और आपका वृत्तीय गति दोनों के कॉन्सेप्ट हो जाएं क्लियर ना बच्चों। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है क्या बच्चों, देखिए आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन तो लग गया होगा बच्चों। ठीक है, क्या लिखा है बच्चों, एक पैदल यात्री किसी खड़ी चट्टान के कोने पर खड़ा है ना बच्चों। एक पैदल यात्री किसी खड़ी चट्टान के कोने पर खड़ा है। चट्टान जमीन से 490 मीटर ऊंची है। चट्टान क्या है बच्चों, जमीन से 490 मीटर ऊंची है। वह एक पत्थर को क्षैतिज दिशा में 15 मीटर पर सेकंड के आरंभिक चाल से फेंकता है बच्चों। वायु के प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए, क्या बच्चों, वायु के प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए यह ज्ञात कीजिए कि पत्थर को जमीन तक पहुंचने में कितना समय लगा ना बच्चों। प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए आप यह ज्ञात कीजिए कि पत्थर को जमीन तक आने में कितना समय लगा बच्चों। फिर उसके बाद ज्ञात करना बच्चों कि जमीन से टकराते समय उसकी चाल कितनी होगी। जमीन से टकराते वक्त उसकी चाल कितनी होगी। इसे ज़रा फिगर समझते हैं बच्चों। फिगर देखिए बच्चों क्या है, ये मान लीजिए बच्चों 490 मीटर, कितना बड़ा कितना ऊंचा बच्चों, 490 मीटर ऊंचा कोई चट्टान है बच्चों। ये चट्टान है कितना बच्चों, 490 मीटर ऊंचा है। सवाल में कोई दम नहीं है। ठीक, यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है बच्चों, ठीक है, और ठीक है यहाँ पे कोई बच्चे इधर देख रहा है, और क्या किया, अपने हाथ में गेंद पकड़ के बच्चों फेंक दिया। ठीक है, किस स्पीड से फेंका, इस स्पीड से फेंका बच्चों, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बच्चों, न क्षैतिज दिशा में फेंका न बच्चों, क्षैतिज दिशा में फेंका बच्चों। तो ऐसे आएगा बच्चों, तो ये ऐसे यू फिर ऐसे गिरेगा बच्चों। ये आपका क्षैतिज तल है। ठीक, यहाँ पे आके गिरा। तो क्या क्या पूछा है बच्चों कि जब ये फेंकेगा बच्चों तो इसको गिरने में कितना टाइम लगेगा। क्या पूछा है, इसको गिरने में कितना टाइम लगेगा। और क्या पूछा बच्चों कि इसकी चाल क्या होगी जब ये टकराएगा, जब जमीन से आते हुए टकराएगा तो उसकी चाल क्या होगी। पहले तो इसकी 15 मीटर पर सेकंड है बच्चों, जब जमीन से टकराएगा तो उसकी चाल क्या हो जाएगी। अच्छा बताओ बच्चों, इसके लिए बताओ बच्चों, जब ये एक्स एक्सिस में ट्रेवल करेगा बच्चों, यहाँ से 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका ना बच्चों, तो जब नीचे टकराएगा बच्चों तो इसकी फाइनल स्पीड वी एक्स डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी बच्चों, एक्स डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यू एक्स दिया है कितना बच्चों, यू एक्स दिया है कितना बच्चों, 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। यहाँ बच्चों बताओ जी कितना होगा, क्षैतिज दिशा के लिए जी हमेशा 0 होता है ना बच्चों। क्षैतिज दिशा में किसी पार्टिकल को फेंकते हैं तो उसके लिए क्षैतिज का अगर बात होता है तो उसके लिए जी क्या होता है, 0 होता है ना बच्चों। अब देखना हमको क्या निकालना है बच्चों, टाइम निकालना है। तो बताइए जी नीचे की तरफ लगेगा बच्चों ना, जी नीचे की तरफ लगता है, और जी का कंपोनेंट बच्चों क्षैतिज दिशा में क्या होता है, क्षैतिज दिशा में जी कंपोनेंट कितना होता है बच्चों, 0 होता है, सब कोई जानता है। ठीक है, हम इसका अभी यूज करेंगे बच्चों, लेकिन ध्यान रखिएगा अब यहाँ से। अब देखिए बच्चों, हमको टाइम निकालना है बच्चों कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको टाइम कितना लगा होगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको टाइम कितना लगा होगा बच्चों ना। तो पहले हम क्या करते हैं बच्चों कि पहले स्पीड निकालते हैं। तो क्या कर सकते हैं बताइए, अगर कि हम बच्चों ऐसे ले लें, हमको इसका क्षैतिज दिशा में बच्चों इसकी स्पीड यू एक्स पहले कितना बच्चों, 15 मीटर पर सेकंड है, 15 मीटर पर सेकंड है। और बच्चों डिस्टेंस कितना है बच्चों, एस इक्वल टू कितना है, 490 मीटर है, 490 मीटर ऊंचा है बच्चों, 490 मीटर ऊंचा है। ठीक बच्चों, अच्छा ये बताओ बच्चों कि जब ये फेंका होगा तो वाई एक्सिस में वेलोसिटी कितना रही होगी बच्चों, 0 रही होगी।
वाई एक्सिस में वेलोसिटी कितना रही होगी, 0 रही होगी। तो आप लोग वाई एक्सिस का डिफिनेशन लगा दीजिए बच्चों, क्या हो जाएगा वाई एक्सिस का डिफिनेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी सब जानता है, v इक्वल टू ए पे सॉल्व करते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी सब कोई जानता है बच्चों, सब कोई जानता है, ठीक। तो अगर कि बच्चों अगर कि पता करोगे तो जो तुम्हारा प्रारंभिक वेग है बच्चों वो कितना है तुम्हारा, 0 है ना। नहीं एस इक्वल टू ये नहीं लगाते हैं, एस इक्वल टू लगाते हैं बच्चों, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सब कोई जानता है ना बच्चों। अच्छा अगर कि हम बच्चों इसे y एक्सिस के फॉर्म में लिखेंगे, y एक्सिस के फॉर्म में, तो u कहाँ की स्पीड होगी बच्चों, y एक्सिस की होगी ना। तो u इक्वल टू बच्चों मान लेते हैं u y मान ले, मतलब y एक्सिस के डायरेक्शन है, प्रारंभिक डायरेक्शन कहाँ है बच्चों, y डायरेक्शन का, ठीक है। इसको v y ना मान के क्या मान लीजिए, u y मान लीजिए, ठीक। और इंटू टी बच्चों, इंटू टी प्लस बच्चों हाफ जी टी स्क्वायर। बच्चों जी नीचे की तरफ फेंक रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, जिधर की तरफ जी उधर की तरफ फेंक, जी किस में लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक। जी कितना दिया बच्चों, जी दिया रहता है कितना बच्चों, 9.8, नहीं तो हम यहाँ पे 9.8 ही ले लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बच्चों, ठीक। जी आपको पता होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमको क्या निकालना बच्चों, हमको क्या निकालना, टाइम निकालना है ना बच्चों। आपको क्या क्या पता है इस वाले इक्वेशन के लिए बच्चों, एस पता है 490, यू आई पता है बच्चों 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब एक्स एक्सिस में आप फेंक रहे हो तो वाई एक्सिस के लिए स्पीड क्या होगी बच्चों, 0 होगी ना। तो यू आई इक्वल टू 0 हो गया और एस इक्वल टू 490 हो गया बच्चों, जी इक्वल टू हो गया बच्चों -9.8 मीटर पर सेकेंड हो गया, -9.8 मीटर पर सेकेंड हो गया बच्चों। अब देखिए बच्चों एस की जगह रखिए कितना 490 मीटर ना, इक्वल टू बच्चों यू आई 0 हो जाएगा, 0 इंटू टी 0 खत्म बच्चों, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर बच्चों, जी का मान रख दीजिए 9.8 ना बच्चों, 9.8 माइनस साइन रहेगी बच्चों, माइनस साइन रहेगी 9.8 अपान बच्चों कितना 2, ठीक, अपान में 2 तो कितना आ जाएगा बच्चों, इंटू टी स्क्वायर, इंटू बच्चों टी स्क्वायर तो कितना आ जाएगा। और बच्चों देखो ये जो तुम्हारी दूरी है 490 मीटर, ऊपर नीचे से ऊपर नहीं जा रहे हो, ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो दूरी क्या हो रही है बच्चों, माइनस में ट्रेवल हो रही है ना, ठीक। ऊपर से नीचे आ रहे हैं, न कि ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहे हैं, दूरी माइनस में रहेगी बच्चों, ये ध्यान रखना, ठीक है। दूरी रिवर्स ट्रेवल हो रही है, ठीक है, उन्हें नीचे से ऊपर नहीं ऊपर से नीचे हो रही है, तो ये माइनस में रहेगा। तो -490 बच्चों, -490 इक्वल टू बच्चों -9 तो कितना -4.9 इंटू टी स्क्वायर बच्चों ना, 4.9 इंटू टी स्क्वायर। आप क्या करोगे, माइनस माइनस कट गया, ठीक, माइनस माइनस कट गया तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, टी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 490 बच्चों, और बटा के 4.9, दशमलव हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, 10 को ऊपर जब गुणा कर दें, गुणा 10 बटा के गुणा 10 ना बच्चों, तो कितना आ जाएगा 4900 बच्चों बटा के 49, तो 49 से 49 उड़ गया, बचेगा कितना 100 ना बच्चों। तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 100 आ गया, तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 10 आ जाएगा, टी का वैल्यू 10 सेकेंड बच्चों। मतलब बच्चों अगर कि किसी भी पार्टिकल को हम 15 सेकेंड से क्षैतिज दिशा में फेंकेंगे, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकेंगे, तो उसको नीचे आने में कितना समय लगेगा बच्चों, 10 सेकंड का समय लगेगा। कितना समय लगेगा बच्चों, 10 सेकंड का समय लगेगा। अब बोला है क्या बच्चों, मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ, नोट कर लीजिए। पहला पोर्शन कंप्लीट हो गया, ठीक, पहला पोर्शन आपका हुआ कंप्लीट। यहाँ मिटाते हैं बच्चों, इसमें हमको कुछ दिखाना है आपको, ठीक है। अब देखना बच्चों, अच्छा बच्चों ये बताओ, जब ये पार्टिकल गिरने वाला रहा होगा, जब ये पार्टिकल गिरने वाला रहा होगा ना, तो बताओ पार्टिकल गिरेगा तो कैसे गिरेगा, नीचे को मिटा दें जरा, ठीक बच्चों। देखो अब क्या है, ये तुम्हारी बाउंड्री लाइन है ना बच्चों, मान लेते हैं थोड़ा सा इसको छोटा करें ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। पार्टिकल गिरेगा बच्चों ऐसे, तो मान लो पार्टिकल गिरा होगा बच्चों इसी स्पीड में, v स्पीड से गिरेगा, ऐसे कोड बनाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों जब गिरने वाला होगा बच्चों, तो हम मान लेते हैं उस टाइम क्या बच्चों, स्पीड v वाई हो जाएगी, स्पीड v वाई हो जाएगी। जब बच्चों इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, v u मान रहे तो u मानिए, ठीक, ux हो जाएगी बच्चों, x डायरेक्शन में ux और इस डायरेक्शन में बच्चों u y
ठीक है, हमको क्या निकालना है बच्चों, v निकालना है ना, हमको v निकालना है बच्चों। तो बताओ ux डायरेक्शन में आपको पता है v कितना पता है बच्चों, ux डायरेक्शन में आपको v पता है, बताओ बच्चों 15 मीटर पर सेकंड दिया है कि नहीं दिया है, 15 मीटर पर सेकंड, ठीक दिया है बच्चों। अच्छा बच्चों यहाँ जो बच्चों मैंने यू आई लिया था, यहाँ पे इसको वी वाई ले लीजिए, क्योंकि ये फाइनल स्पीड है। कौन सी स्पीड है बच्चों, फाइनल स्पीड है। या यू आई क्या है बच्चों, इनिशियल स्पीड है। जब बच्चों ये पार्टिकल फेंका गया था तब बच्चों नीचे के डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं थी, लेकिन बच्चों जब यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी ना बच्चों, इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। तो यूएक्स तो यही रहेगा, लेकिन इस स्पीड में चेंजिंग आ जाएगा, क्योंकि आप देखो इधर की तरफ मुड़ रहा है, वाई की तरफ देखो मुड़ रहा है ना, वाई की तरफ मुड़ रहा है, तो यहाँ पे वी वाई भी स्पीड भी आ जाएगा। तो इसको फाइनल मान लेंगे बच्चों, इसको इनिशियल मान लेंगे। तो सब कोई जानता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सब कोई जानता है ना, सब कोई क्या जानते हो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। लगाए देते हैं हम, ब्लैक वाला नहीं यूज किए हैं, कर देते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सब जानते हो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम काम किसके लिए कर रहे हैं बच्चा, हम काम किसके लिए कर रहे हैं, हम y के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी वाई बराबर के बच्चों यू वाई प्लस में बच्चों ए टी की जगह बच्चों माइनस जी टी हो जाएगा, माइनस जी इंटू टी हो जाएगा बच्चों। अच्छा g का वैल्यू पता है आपको, t का वैल्यू आप निकाल लियो, g का वैल्यू पता है आपको, t का वैल्यू निकाल लियो बच्चों। यू आई आपका जीरो था पहले, यू आई आपका पहले जीरो था, तो वी वाई आराम से निकल जाएगा, निकाल दीजिए। वी वाई कितना आ जाएगा बच्चों, जीरो प्लस में बच्चों माइनस जी, मतलब बच्चों 9.8 माइनस बच्चों 9.8 मीटर पर सेकेंड इंटू टी बच्चों 10 सेकेंड आया ना। तो वी वाई कितना आ जाएगा बच्चों, 9.8 मीटर पर सेकेंड ना बच्चों। मतलब बच्चों यहाँ तक आते आते इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चों, 9.8 मीटर पर सेकेंड वाई एक्सिस में इसकी स्पीड हो जाएगी। और बच्चों तुम्हारी एक्स एक्सिस में 15 मीटर पर सेकेंड तो दिया ही है ना। रिजल्टेंट वाला बच्चों आपको याद होगा, मैंने अभी बताया था आपको कि जब ऐसे दो वेक्टर हो बच्चों ना, ये v है, या फिर मैंने क्या लिखा था आपका r लिखा था बच्चों, इसको p लिखा था, इसको q लिखा था, क्यों लिखा था। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या फॉर्मूला क्या जानते हो बच्चों, r इक्वल टू बच्चों अंडर रूट में बच्चों पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। याद करो पिछली क्लास वाले दिन, ठीक मैंने ये बताया था, ठीक जब आपको वेक्टर पढ़ा रहा था ना, वेक्टर का संयोजन बताया था कि अगर के ऐसे दो वेक्टर होंगे तो वी आर इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। उसी जगह पे बच्चों आर की जगह पे क्या है आपका, आर की जगह पे क्या है, वी है, और वी और मतलब पी और क्यू की जगह क्या बच्चों, वी एक्स है और वी वाई है। लगा दीजिए बच्चों, सबको रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा, वी इक्वल टू बच्चों अंडर रूट में बच्चों वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर ना बच्चों। तो वी एक्स कितना आया बच्चों, दिया है वी एक्स का डायरेक्शन क्या है, ये यू एक्स सही रह जाएगा, लेकिन फाइनल वेलोसिटी है ना, तो वी एक्स मान लेंगे, या फिर तुम यू एक्स की रहना दो क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कितना बच्चों 15, ठीक है 15 के स्क्वायर प्लस बच्चों वी वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9.8 का स्क्वायर बच्चों, 9.8 का स्क्वायर 9.8 है ना। तो 9.8 को आप क्या लिख सकते हो, 9.9 लिख सकते हो क्या, वैसे ऐसे कर देते हैं पहले 98, ठीक बच्चों। देखो बच्चों यहाँ पे मिस्टेक क्या, 9.8 है इंटू 10 है, मल्टीप्लाई करो तो कितना बच्चों माइनस 9.8 आ जाएगा ना, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, तो 15 का स्क्वायर बच्चों प्लस 98 का स्क्वायर ना, 15 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर बच्चों कितना आ जाएगा, कर दीजिए कैलकुलेशन कर दीजिए, कितना जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा बच्चों, 225 हो जाएगा, और 98 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 98 का स्क्वायर कैलकुलेट कर दीजिए कितना आ जाएगा, 98 का स्क्वायर 98 इंटू 98 8 64 6 9 72 72 दुना के 144 6 बच्चों 150 15 फिर 99 81 81 10 91 5 96 96 04 बच्चों, ठीक है, प्लस 96 04 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा बच्चों, 96 न बच्चों 96 04 अब प्लस में बच्चों 225 5 4 9 2 6 2 8 और 9 98 29 बच्चों, कितना बच्चों 98 29 अंडर में कितना का बच्चों,
v इक्वल टू आ गया अंडर रूट में बच्चों 98 29, इसका ले लीजिए बच्चों, आपको निकालने आता होगा। 98 29 का आप क्या निकाल लीजिए, 2 जोड़ा तो बना लेंगे ना बच्चों। फिर 9 9 81, 9 9 81 बच्चों, बचेगा कितना 7 1, फिर 29 उतारोगे, फिर 9 9 18, फिर कितनी बार चले जाओ बच्चों, फिर कितनी बार चले जाओ 9 बारी में, तो 9 9 81 बच्चों, हाथ में लगा 8 9 8 72 72 8 80 न बच्चों 8 9 9 8 17 17 से एक बच्चों बचेगा कितना 28, मतलब बच्चों 99 पॉइंट कुछ आएगा। तो हम क्या मान लेंगे बच्चों कि v की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 99 मीटर पर सेकेंड, 99 मीटर पर सेकेंड। आप समझ रहे हो, फेंका था बंदा कितनी स्पीड से बच्चों 15 मीटर पर सेकेंड से, उसकी स्पीड कितनी हो गई 99 मीटर पर सेकेंड, तो बढ़ गई ना, किसके कारण बच्चों बढ़ी, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बढ़ी। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए, कितना अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। ठीक, इसके बाद वाला क्वेश्चन को आप देखिएगा जरा ना, जो नोट नहीं किए हो उसको वो अपना स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अच्छा बच्चों, इसके बाद का क्वेश्चन है आपका, आपके स्क्रीन पे आ गया होगा बच्चों वो क्वेश्चन। है क्वेश्चन क्या बच्चों आपका, 36 से ऊपर की ओर, क्या बच्चों 36 से ऊपर की ओर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक क्रिकेट गेंद 28 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकी जाती है बच्चों। तो बताना है कि अधिकतम ऊंचाई की गणना कीजिए ना, और उड्डयन काल का भी गणना करना है बच्चों। देख लो, पढ़ लो, वो उड्डयन काल के बारे में बोल रहा है। और सी बच्चा बोला है कि कितनी दूरी तय करेगा, मतलब बच्चों परास। तो आपको फार्मूला बच्चों याद होना चाहिए था इसके लिए। तो मैंने बच्चों बताओ क्या क्या बताया था। मैक्सिमम हाइट के लिए बच्चों एच मैक्स के लिए मैंने फार्मूला क्या बताया है, यू स्क्वायर बच्चों साइन स्क्वायर थीटा अपान बच्चों 2g बताया है ना बच्चों। और मैंने उड्डयन काल के लिए बच्चों कितने टाइम में गिरेगा, इसके लिए फॉलो होता है 2u साइन थीटा अपान में g बच्चों ना। और मैंने बच्चों r के लिए बारे में बताया है कि r क्या होता है, r इक्वल टू होता है बच्चों यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बच्चों अपान में g बताया। ये तीनों फॉर्मूले काम आएगा बच्चों। पहली बार में क्या पूछा बच्चों, अधिकतम ऊंचाई बताइए, दूसरा पूछा बच्चों समय बताइए, तीसरा पूछा बच्चों अधिकतम परास बताइए, आर मैक्स बताइए, अधिकतम परास बताइए कितना दूरी बचा के गिरेगा। ये 3 चीज़ पूछा है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे आराम से, देखेंगे ना बच्चों। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे फिगर बनाने का प्रयास हम लोग करते हैं ना। फिगर बनाओगे फटाक दे हो जाएगा। ठीक, देखिए फिगर, ये फार्मूला आप लोग भैया याद रखे रहिएगा। ठीक है, ये बहुत यूज आता है, ये फार्मूला हमेशा याद रख लीजिएगा इसे। अच्छा देखिए बच्चों, फिगर बनाते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि एक बच्चों गेंद है ना, गेंद को कितनी स्पीड से 30 डिग्री के कोण पे फेंक रहे हैं। कितने डिग्री पे कोण फेंक रहे हैं बच्चों, हम लोग इसको स्पीड दे रहे हैं गेंद को 28 मीटर पर सेकंड ना बच्चों। कितना स्पीड दे रहे हैं बच्चों, 28 मीटर पर सेकंड स्पीड दे रहे हैं। इसको बच्चों कितना स्पीड दे, 28 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसे फेंक रहे हैं बच्चों। ये तुम्हारा क्या है बच्चों, वी वाई है, मतलब वी है। वी कितना बच्चों, 28 मीटर पर सेकंड। अब बच्चों ये इनके बीच में एंगल बता रहे हैं कि इनके बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री है। ठीक बच्चों, इनके बीच में एंगल कितना बच्चों, 30 डिग्री है। अच्छा, तो पूछा है बच्चों क्या, इसके लिए आप बताइए कि अधिकतम ऊंचाई गणना कीजिए ना। तो कंपोनेंट तोड़ लेना। ठीक, तो v है इधर, तो x की तरफ कितना आ जाएगा बच्चों, vx cos थीटा होता है बच्चों, vx cos थीटा cos 30 हो जाएगा बच्चों। इधर क्या बच्चों y की तरफ vy sin 30।
तो हमको बच्चों इसको करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने रिजल्ट पहले से निकाल लिया है। तो बस रिजल्ट में रखोगे आ जाएगा आंसर। बताओ एच मैक्स क्या था बच्चों? एच मैक्स था आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान बच्चों 2g था। रख दीजिए, सब चीज़ तो आपको दिया है भाई। यू कितना दिया है बच्चों? 28 मीटर पर सेकेंड। रख दीजिए इक्वल टू 28 का होल स्क्वायर इंटू बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया, रख दीजिए। साइन 30 का मान सब कोई जानता है 1/2 होता है। 1/2 का स्क्वायर 1/4 1/4 बटा के बच्चों 2g। जी का सब कोई जानता है क्या होता है? 9.8 होता है ना। तो 9.8 भी लिख सकते हो और 10 भी लेके चल सकते हैं। ठीक, तो 2 इंटू बच्चों 9.8 ना, 2 इंटू 9.8। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं। अच्छा बताइए 28 का स्क्वायर है तो 28 इंटू 28 लिख सकता है सब कोई। 28 इंटू 28 इंटू 1/4 अपान बच्चों 2 इंटू 9.8। कोई दिक्कत? अच्छा बच्चों 4 7 28। कोई दिक्कत? क्या आ जाएगा बच्चों? 28 गुना 7 बटा के 2 गुणे 9.8 ना बच्चों। अच्छा कोई बता सकते हो कि 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे? कोई दिक्कत? पॉइंट हट जाएगा ना। और 7 का पहाड़ा वो कोई बच्चा पढ़ सकता है। 7 एकम 7 7 14 98 14 7 98 कट जाएगा। ठीक, अच्छा बच्चों इसके बाद वाला स्टेप क्या हो जाएगा? 28 इंटू 10 अपान बच्चों 2 इंटू 14 2 इंटू 14। देखो 14 दूना क्या 28 28 28 कट जाएगा, उड़ जाएगा। बचा कितना बच्चों? 10 बचा कितना? 10 मतलब बच्चों 10 मीटर। मतलब बच्चों ये अधिकतम ऊंचाई कितना तय करेगा बच्चों? 10 मीटर। एच मैक्स बराबर के बच्चा 10 मीटर ऊंचा तक ये उठ के जाएगा ना। क्या करना था क्वेश्चन में? आपको फॉर्मूला पता है, डिग्री भी दे दिया है क्वेश्चन में, वेग भी दे दिया है। सीधे फॉर्मूला रखना निकाल देना है। ठीक, सीधे फॉर्मूला रखना निकाल देना है। अच्छा बच्चों दूसरा क्या बोला है बच्चों? दूसरा बोला है कि उड्डयन काल बताइए। मतलब जैसे हम फेंकें तो पूरा दूरी तय करने के बाद जहाँ पे गिरा होगा ना उसी सरफेस पे आने में उसको कितना टाइम लगा होगा ना, उसे कितना टाइम लगा होगा। तो इधर निकाल देते हैं बच्चों, टाइम पूछा है तो इधर निकाल देते हैं। तो टी बराबर क्या जानते हो तुम लोग बच्चों? टी बराबर जानते हो टी इक्वल टू बच्चों 2u साइन थीटा बच्चों अपान में जी। सब कोई जानता है, सब कोई जानता है बच्चों। इसमें भी तुमको सब कुछ पता है। यू पता है बच्चों आपको, थीटा पता है, जी पता है, रख दीजिए ना भाई। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू ना बच्चों 28 इंटू साइन 30 का मान बच्चों 1/2 अपान में बच्चों 9.8 अपान में 9.8। तो 2 से 2 गया, कोई दिक्कत नहीं ना। टी इक्वल टू कितना? 28। अच्छा बच्चों 100 का मल्टीप्लाई करते कोई दिक्कत? 98 हो जाएगा ये। तो टी इक्वल टू कितना है बच्चों? बताओ 14 दूना के 28 14 7 98 बच्चों। तो 10 दूना के 20 20 बटा के बच्चों 7 काट दीजिए। कितना आ जाएगा बच्चों? 7 दूना के 14 ना बच्चों, बचेगा कितना? 6 फिर 6 तो 0 बढ़ा देंगे। फिर 7 8 56 बच्चों, फिर 4 बचेगा, फिर 7 5 35 7 7 49। तो कितना आ गया बच्चों? 2.857 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 2.857 क्या मीटर पर सेकेंड आ गया। इसको आप बच्चों शॉर्टकट में 2.9 भी लिख सकते हो, 2.9 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हो बच्चों। ठीक, अच्छा टाइम है ना बच्चों, तो सेकंड में आएगा यूनिट, सेकंड में आएगा यूनिट। इतना सेकंड का टाइम तो आपको लगेगा 2.9 सेकेंड। 2.9 बच्चों सेकंड का टाइम आपको लगेगा कंप्लीट करने में। ठीक, तो मैंने क्या कर लिया बच्चों? अधिकतम ऊंचाई पता कर लिया और टाइम भी पता कर लिया कितने टाइम में गिरेगा। हमको ये पता करना है बच्चों कि ये सरफेस में कितने दूरी पे जाके गिरेगा ना बच्चों। तो मतलब क्या? अधिकतम परास बच्चों, आर मैक्स बताना है हमको, अधिकतम परास। इसका ये फॉर्मूला तुम लोग जानते ही हो ना। यहाँ पे नोट कर मिटाते हैं बच्चों। देखिए अधिकतम जो परास होता है बच्चों उसका फॉर्मूला आप लोग जानते ही हो। ठीक है, तो अप्लाई कर देना। क्या जानते हो? आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन में जी। आर इक्वल टू बच्चों यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान में बच्चों जी। सब कोई पता है, रख दो बच्चों। आर इक्वल टू कितना? कितना आसान है बच्चों प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति से मत घबराना तुम लोग।
प्रक्षेप गति में क्या करना बच्चों, एक बार लेक्चर देख के ठीक थ्योरी कंप्लीट कर लेना, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन लगा लेना बच्चों। इस टाइप का हर क्वेश्चन, इसी टाइप का एक क्वेश्चन आएगा कि आपके एग्जाम में, आप लोग जल्दी से कर लोगे। ठीक, बस फार्मूला है, फार्मूला याद है, फार्मूला पे क्वेश्चन आएगा, रख देना है। ठीक, तो R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2θ। और बच्चों एग्जाम में भी आपका ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव कीजिए कि प्रक्षेप गति एक पर्वलाकार मोशन होता है। तो मैंने प्रूव करके दोनों के लिए दिखाया बच्चों ना, क्षैतिज घटक के लिए भी दिखाया है ना, मतलब एंगुलर प्रक्षेप के लिए बताया है और हॉरिजॉन्टल प्रक्षेप के लिए बताया है। ठीक, जो हमारा इसलिए पहले वाला क्वेश्चन था वो कौन सा प्रक्षेप था बच्चों, क्षैतिज प्रक्षेप था, और ये वाला कौन सा बच्चों, एंगुलर है प्रक्षेप। ठीक, तो R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2θ/g। तो u का वैल्यू कितना है बच्चों, 28 रख दीजिए। 28 का स्क्वायर कितना बच्चों, 256, मतलब नमत लिखो 28 × 28 लिखो। साइन 2θ बच्चों, साइन 30 है बच्चों, साइन 30 है तो साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, सबको जानता है, √3/2 होता है, सबको जानता है √3/2 होता है ना। g का वैल्यू 9.8 ना बच्चों, g का वैल्यू 9.8, तो 2 से काट दीजिए 14 हो जाएगा बच्चों ना, 14 हो गया। अब काट दीजिए इसको, कितना आ जाएगा बच्चों, सब मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको जानता है, सबको जानता है कि √3 का वैल्यू 1.732 होता है ना। तो ऐसा कीजिए आप लोग कि पहले यहीं पे क्या करते हैं, यहाँ पे 10 हो जाएगा बच्चों, तो ये 9.8 हो जाएगा। 9.18 मतलब यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। फिर 14 एकम 14 बच्चों, 14 7 98। ठीक, 7 एकम 7, 7 चौका 28। तो भाई ऊपर कितना बचा, नीचे तो 1 आ गया बच्चों, ऊपर देखो 4 बचा, ये कट गया है, 4 बचा, 1 बचा, √3 बचा, 10 बचा, तो 40√3 आ गया बच्चों, 40√3 आ गया। √3 का वैल्यू आप रख लीजिए, कितना होता है 1.732 होता है ना बच्चों, 1.732 होता है। तो 40 इंटू बच्चों 1.732 रख दीजिए, कितना आ जाएगा R इक्वल टू बच्चा, R इक्वल टू आ जाएगा 4 दूना के 8, 4 तियाँ 12, ठीक, 1, 4 7 28, 1 29, 2, 4 एकम 4 2 6 ना बच्चों। अब फिर एक शून्य बढ़ा दीजिए और 3 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, मतलब बच्चों 69 दशमलव कितना बच्चों, 69.280 आपका क्या आ जाएगा, मीटर अधिकतम परास आ जाएगा। ठीक बच्चों, 69.280 मीटर क्या आ जाएगा बच्चों, अधिकतम परास आ जाएगा ना। तो आपका क्वेश्चन में आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, क्वेश्चन का आंसर R इक्वल टू 69.280 मीटर अधिकतम परास आ जाएगा। ठीक, हॉरिजॉन्टल। तो ये क्वेश्चन था आपका, सारा कैलकुलेट हो गया, इसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं थी बच्चों, बस फार्मूला था, फार्मूले पे आपको रखना था, फार्मूला था, फार्मूले पे आपको रखना था। ठीक, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है बच्चों, आप देखो मैंने एक क्वेश्चन उठाया था किससे से, प्रक्षेप गति से। तो प्रक्षेप गति का तीनों कॉन्सेप्ट हो गया कंप्लीट। ठीक, अब मैं बच्चों एक क्वेश्चन उठाया हूँ आपकी वृत्ति गति से। तो वृत्ति गति से उठाया हूँ, तो मैं सोचा हूँ कि इसमें आपका वृत्ति गति में जितना भी सारी चीज़ें हैं, सारा चीज़ें आपका कैलकुलेट हो जाए इसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो कर दीजिए बच्चों, देखिए इसको मिटाते हैं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोला बच्चों, कोई क्रीड़ा एक वृत्तीय, कोई कीड़ा है बच्चों, एक वृत्तीय खींचे गए खांचे में, सॉरी, कोई कीड़ा एक वृत्तीय खांचे में जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, फंस गया है और वह खांचे के अनुदिश स्थिर चाल से चल रहा है। ठीक है, ओके, और 100 सेकेंड में वो 7 चक्कर लगा लेता है। क्या कर लेता है बच्चों, 100 सेकेंड में 7 चक्कर लगा लेता है। तो पहला पॉइंट पूछा है क्या, कीड़े के कोणीय वेग और रेखीय चाल की गणना कीजिए ना, कोणीय वेग और रेखीय चाल की, ठीक, गणना कीजिए। और क्या बोला बच्चों, और उसके त्वरण सदिश के अचर सदिश बताइए। ठीक, क्या त्वरण सदिश एक अचर सदिश है,
बताना है इसमें कि क्या त्वरण सदिश एक अचर सदिश है, यही बताना है कि त्वरण क्या है इसमें, सदिश है कि अदिश है। ठीक, इतना सा करना है। तो पहले इसमें क्या पूछा बच्चों, मैंने क्या क्या दिया है वो उसको नोट कर लेते हैं ना। तो क्या क्या दिया बच्चों, एक वृत्तीय खांचा है, मान लीजिए खांचा ऐसा है, उसका त्रिज्या कितना दे दिया बच्चों, 12 सेंटीमीटर दे दिया है, 12 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक, और चक्कर, खांचे के अंदर चक्कर कितना लगा रहा है बच्चों कीड़ा, 7 चक्कर लगाया ना। तो बताओ बच्चों रेखीय विस्थापन कुल कितना हो गया बताइए, 7 गुणे 2 पाई आर। रेखीय विस्थापन भाई, रेखीय विस्थापन याद करिए, हम लोग बताए थे, रेखीय विस्थापन हम लोग पढ़े थे। कितना होता है बच्चों, 7 इंटू 2 पाई आर, कितना देगा बच्चों, 14 पाई आर। ठीक बच्चों, 14 पाई आर हो जाएगा। अच्छा, अब क्या बोला बच्चों, 7 चक्कर लगाता है, 7 चक्कर लगा देता है, 100 सेकंड में 7 चक्कर, 100 सेकंड में बच्चों 4 चक्कर लगाता है ना। तो हमको अब क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसके लिए हम निकाल देते हैं पहले, हमको पहले बच्चों ओमेगा निकालना पड़ेगा। कोणीय चाल बोला है, क्या बोला है, कीड़े की कोणीय चाल व रैखिक चाल की गणना कीजिए, कोणीय चाल और रेखीय चाल की। तो बताओ बच्चों, जो कोणीय चाल था क्या जानते थे आप लोग, कोणीय चाल W बराबर के, W बराबर क्या जानते थे बच्चों, थीटा बाई टी जानते थे, थीटा बाई टी जानते थे। और थीटा बराबर क्या जानते थे बच्चों, थीटा बराबर जानते थे S बाई R जानते थे, S बाई R जानते थे। तो बताइए यहाँ पे बच्चों थीटा कितना हो जाएगा, कुल रेखीय, S क्या है, रेखीय विस्थापन है, S क्या है आपका, रेखीय विस्थापन है। तो रेखीय विस्थापन कुल कितना है बच्चों, 7 इंटू 2 पाई आर है, रख दीजिए 7 इंटू 2 पाई आर बच्चों। ठीक, अपान में R बच्चों, तो R से R कट गया, कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 14 पाई आ जाएगा। ठीक, और टाइम कितना लगा बच्चों, 100 सेकेंड लगा है टाइम। ठीक, तो कर दीजिए ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा आपका बच्चों 14 पाई ना, थीटा अपान में टी है, थीटा अपान में टी है। टाइम कितना लगा बच्चों, 100 सेकेंड लगा है, 100 सेकेंड लगा है। इसको कैलकुलेट कर दीजिए बच्चों, कितना आ जाएगा, 100 इंटू 22/7 ना बच्चों, 7 नीचे आ जाएगा। ठीक, इंटू 100। ठीक, तो 7 7 दूना के 14 बच्चों, तो W इक्वल टू कितना है, 44 बटा के 100 ना बच्चों, मतलब बच्चों 0.44 आपका कितना आ गया बच्चों, रेडियन पर सेकेंड आ गया आपका एंगुलर स्पीड, वेलोसिटी आ गया। ठीक, अच्छा अब क्या बोला बच्चों, रैखिक चाल बताइए, क्या पूछा है, रैखिक चाल। तो रैखिक चाल वाला कितना था बच्चों, V इक्वल टू S बाई टी होता है, V इक्वल टू S बाई टी होता है। तो V इक्वल टू कितना, S कितना है बच्चों टोटल, 14 पाई आर, 14 पाई आर भी निकाले हो, S बराबर 7 दूना के 14 पाई आर। ठीक, तो 14 पाई आर बच्चों बटा के टी समय कितना लगा बच्चों, 100 लगा है, कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, 14 बच्चों इंटू पाई कितना, 22/7 बच्चों ना, आर कितना है 12 है बच्चों, बटा के 100। ठीक, काट दीजिए जो कट रहा है, 7 दूना के 14, 22 दूना के 44। ठीक बच्चों, अच्छा ऐसा कर लो कि इसको लिख दो 44 लिख लो, इसको 4 गुणे 3 लिख दो, कोई दिक्कत, बटा के 100। तो 4 एकम 4, 4 25 हम 100 बच्चों, कितना आ जाएगा 44 इंटू 3 अपान में 25 मल्टीप्लाई 3 चौक के 12, 3 चौक 12 13, 132 बटा के 25। काट दो कितना आ जाएगा बच्चों, काट दोगे आ जाएगा आपका 5.3, कितना है बच्चों 5.3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक, काट के देख लीजिए, 25 पाँचे 125, 25 पाँचे 125, बचा कितना 7, 10 में बढ़ा देंगे बच्चों, फिर 25 3 75, मतलब 28 के करीब आएगा। हम लिख देंगे कितना 5.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक बच्चों, अच्छा तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चों ये। इसके बाद इसमें एक चीज़ और पूछा है, क्या त्वरण सदिश एक सदिश होगा। अच्छा तो बच्चों देखो, इसके लिए मैंने बताया था कि आपका जो त्वरण होता है हमेशा चेंज, हर एक पॉइंट पे त्वरण क्या होता है बच्चों, चेंज होता है। क्यों, उसका जो मान होता है बच्चों
वो तो सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन चेंज होता रहता है ना। जो मान होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। लेकिन देखो बच्चों, मान लो हमारा यहाँ पे त्वरण कितना था बच्चों, a था ना, लेकिन जैसे ही तुम थोड़ा सा दूर आओगे बच्चों, मान लो यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे त्वरण क्या है बच्चों, a ही है, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, तो एक कैसी राशि होगी, सदिश होगी। लेकिन जो इसका मान होगा बच्चों वो क्या होगा, अचर होगा ना। तो मान क्या होगा बच्चों, अचर होगा, मान अचर होगा। तो सब कोई जानता है ए बराबर देखो इधर मैं लिख देता हूँ, इसके लास्ट वाला पोर्शन, ये तो सदिश होगा लेकिन इसका मान क्या होगा बच्चों, अचर होगा। तो a इक्वल टू कितना बताए थे बच्चों, ओमेगा आर स्क्वायर बताए थे ना। तो रख दीजिए बच्चों, ओमेगा का वैल्यू निकाले हो आप, कितना आया बच्चों 0.44, कितना आया है बच्चों 0.44, ठीक, इंटू बच्चों ओमेगा स्क्वायर आर होता है, ओमेगा स्क्वायर आर होता है ना बच्चों, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इंटू आर का वैल्यू कितना है बच्चों, आर का वैल्यू तुम्हारा है यहाँ से 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर रख दीजिए, 12 सेंटीमीटर, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, तो 0.44 को बच्चों आप 44/100 लिख सकते हो, कोई दिक्कत, देखो मिटा देते हैं थोड़ा आगे, देखो बच्चों कितना आ जाएगा बच्चों 44/100 ना, लिख दीजिए 44 गुणे 44 ना बच्चों बटा के 100 गुणे 100 इंटू 12, ठीक, कुछ कट पिट रहा है बच्चों, हाँ क्यों नहीं कट रहा है, 44 के 44 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, काटिए मत, तो 44 और 44 का स्क्वायर कितना होता है 4 चौक का 16 और फिर 4 दूना के 8 दूना के 16 1 17, ठीक, 4 चौक 16 1 17, 4 चौके 16 1 और फिर बच्चों 4 4 8 8 1 9 8 1 9, फिर 4 चौके 16 1696 बच्चों, कितना 1696 गुणे 12 बटा के बच्चों एक क्या के 4 शून्य, ठीक, फिर कितना 12 का मल्टीप्लाई 12 छंग 72 7 12 9 108 108 7 115, ठीक, बचा 11, ठीक, 12 छंग 72 72 10 बच्चों 82 1 83 8, फिर 12 कम 12 8 20 और बटे बच्चों एक क्या के 4 शून्य 1 2 3 4, ठीक, तो जब हटाएंगे तो 4 नीचे आएगा तो कितना 2.0352 ना, एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, नोट कर लो बच्चों, कितना आ जाएगा 2.0352 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक, ये आ गया आपका कैलकुलेशन। तब बच्चों आपको वृत्तीय गति, ठीक, प्रक्षेप गति, ये दोनों समझ में आ गए होंगे, ठीक, आपका यहाँ पे वेक्टर भी यूज हो गया ना, सदिश सदिश की बात भी हो गई, इसीलिए हम लोग सदिश सदिश पढ़ते हैं कि सदिश सदिश की बात हो जाए, वृत्तीय गति में भी बात हो गई, प्रक्षेप गति में बात हो गई, वेक्टर का कंपोनेंट तोड़ना है सब हम लोग देखे, ठीक, तो वो सब सदिश सदिश पढ़ाने का हमारा ये लॉजिक था। और जो मैंने अवकलन समाकलन पढ़ाया बच्चों, अगले चैप्टर में फिर इसके अगले चैप्टर में आपको यूज आएगा, ठीक, उसको भी देखेंगे आप लोग, dx/dt बहुत जगह देखेंगे, तो इसलिए मैं पढ़ाया था। तो ये जो आपका चैप्टर बच्चों समतल में गति आज कंप्लीट हो गया, और अगले दिन से बच्चों ना, अगले दिन से आपका न्यू चैप्टर, ठीक, अलग उमंग और जोश से स्टार्ट किया जाएगा, वो है आपका बच्चों गति का समीकरण, क्या बच्चों, गति का समीकरण, ठीक, न्यूटन ने 3 गति के समीकरण दिए थे, उस पर हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही, और आज जितना आपको क्वेश्चन बताया गया उसको आप लोग एक बार फिर से ट्राई कर लीजिएगा, फिर से लगा लीजिएगा, और इतने में अगर कि आपको और एडिशनल कुछ नहीं पढ़ना है बच्चों, तो इतने में आपका क्या एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसी टाइप के आएंगे ही, ठीक बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।